उज्जैन से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ रही है। दरअसल जिस समय इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उस समय इसकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। 12 वर्ष की इस युवती के साथ रेप की बात सामने आ रही है और फिर वह अर्धनग्न अवस्था में रक्तस्राव की स्थिति में पूरा उज्जैन शहर की गलियों में घूम रही थी, लोगों के दरवाजे ठकठका रही थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर कुछ लोगों का इससे सामना हो भी जाता तो वह यही देखने का प्रयास करते कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, और किसी ने भी इसे अस्पताल पहुँचाने या पुलिस को इन्फॉर्म करने की सूचना नहीं दी। दरअसल मानवता तो इन दिनों मर सी गई है, इसलिए इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं। लेकिन जिन लोगों को इसके लिए पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलते हैं, एनजीओ को बड़े बड़े फंड मिलते हैं, वे सब यहाँ पर क्या कर रहे थे? सीसीटीवी की फुटेज खंगालेगी पुलिस, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी थी, जिस वक्त वह गली गली में घूम रही थी उज्जैन की, तब की घटनाओं पर पुलिस ने क्या किया? क्यों नहीं पुलिस देख पा रही थी? उज्जैन जिला शहर है मध्य प्रदेश का, वहाँ तमाम बड़े सरकारी पदाधिकारी होंगे, लेकिन ये सब सिर्फ नाम थे, काम के कोई भी नहीं। क्योंकि लंबे समय तक यह बच्ची वहाँ की गलियों में घूमती रही और तब जाकर इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उसे वहाँ से इंदौर रेफ़र कर दिया गया बेहतर इलाज के लिए। तो जितने समय गुजरे उतने समय में इसकी स्थिति और बिगड़ती चली गई होगी, और मानसिक प्रताड़ना की तो बात ही छोड़ दी। जिलाधिकारी की अपनी एक टीम होती है, चौकीदार तक उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस के जिम्मे शांति व्यवस्था की ये जिम्मेवारी होती है, उसके भी अपने स्पाई होते हैं हर जगह, लेकिन इस मामले में वह भी बेकार। एनजीओ उसे भी बड़े बड़े फंड मिलते हैं, लेकिन उसने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है उज्जैन, महाकाल का मंदिर तो है ही, मस्जिद भी होंगे, गिरजाघर भी होंगे और अपने अपने संगठन भी होंगे इन लोगों के, लेकिन ये सब भी बेकार। हर तरह से अगर देखा जाए तो जो नाउम्मीदी की तस्वीर धुंधली खिंचती चली जा रही है, वह हमारे समाज के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। आम लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो वेतन उठाते हैं, बड़े बड़े फंड लेते हैं, धर्म के नाम पर चंदा वसूलते हैं लोगों से और फिर बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े गिरजाघर बनवाते हैं। लेकिन इन सब के लिए किसी के पास ध्यान नहीं, किसी के पास वक्त नहीं कि वो जाकर देखें। और हद तो उन लोगों ने किया, इन लोगों ने तो खैर कम से कम इतना ही किया कि अपनी नाकामयाबी भर ही तक सीमित रहे। लेकिन राजनीतिक दल वाले, उसके भी अपने संगठन होते हैं, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन घिनौनी राजनीति जरूर इस पर शुरू कर दी। कांग्रेस के राहुल गांधी, कमलनाथ, हर किसी ने बीजेपी सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ा, बीजेपी को लताड़ा, और बीजेपी सरकार या बीजेपी के कार्यकर्ता यह कहते रहे कि इस पर राजनीति ना हो। लेकिन अक्सर होता यही है, जहाँ जिसे मौका मिलता है वहाँ वह इसको लेकर राजनीति करती है वह राजनीतिक दल। ये मध्य प्रदेश का मामला था तो कांग्रेस और विपक्षी दलों की बनाई, राजस्थान का मामला रहता है तो बीजेपी की बनाती है। यानी इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, सबकी नाकामयाबी उजागर होने के बावजूद ये घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आते हैं, और यही कारण है इस प्रकार की घटनाएं रुकती नहीं, आगे बढ़ती चली जाती है। सोचना इस पर है।